आराम से बैठो, आराम से, थोड़ी थोड़ी देर, थोड़ी देर, थोड़ी आराम से बैठो, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के रे, और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी से, और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की, बोलो सांचे दरबार की, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की, बोलो श्री निजातम भगवान की, बोलो सच्ची सरकार की, बोली श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। हृदय मंदिर में आसीन मेरे इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज की पावन मेला में उपस्थित अर्चनीय वंदनीय दरबारे नंगली का अर्चनीय संत समाज, साक्षात मिशन का संत समाज और हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज गुरुतुल्य, आज की इस पावन बेला में, आनंद की बेला में, मालिके तो जहां श्री नगरी निवासी भगवान के आगमन की इस पावन घड़ी में कितनी सुंदर घड़ियां 1 फरवरी सन 1884, और आज हम सभी उस दिन को यहाँ मना रहे हैं। और मैं देखकर आनंदित भी हो रही थी कि ये सारा मल्होत्रा परिवार, ये जो भी फूल, क्योंकि आज के जितने भी हैं फूल सज रहे हैं, किसको रिझाने के लिए? अपने त्रिलोकीनाथ के आगमन की खुशी में ये सारे सज के आ रहे हैं। सज के तो आए और इस परिवार ने और सजा दिया। हमने कहा डाल लो, हम भी आज श्रृंगार करके ही बैठे हैं। अभी बोल रहे थे ना कितना सुंदर ये श्रृंगार, ये चितवन उनकी है और वो हमें सजा रही है, हमको सजा रही है। कहते ना एक गुरु और एक पिता, वो अपने बच्चे को सजाता है। और आज हम जितने भी इस बगिया के फूल बैठे हैं सब सुंदर लग रहे हैं, बड़ा ही हृदय खुश हो रहा है, आनंद हो रहा है। मैं क्या कहूँ इस घड़ी के, क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान सार प्रभु और उनके गुरुदेव निजातम प्रभु श्री नगरी साहब ने बताया कि जिस दिन कार्तिक का महीना था, गुरु नानक देव जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा था, तो निजातम प्रभु श्री गुरु महाराज जी के आंगन में रोते जा रहे थे। और उनसे पूछा कि अभी ऐसी क्या बात हो गई? कहने लगे गुरु नानक देव जी का अवतरण दिवस इतनी खुशियों से मनाया जाता है, तो हमें ये पता ही नहीं हमारे गुरुदेव भगवान का अवतरण कब हुआ। खोज के लिए किसे लगाया? अपने संतों को, हजूर महाराज श्री और भी कई संत थे, स्वामी जी महाराज, प्रेम प्रभु, सबकी ड्यूटियां लगी, खोज करो। और खोज करने के बाद पता चला, तो उस दिन की खोज करने के बाद सन 1948 में कहते हैं पहला अवतरण दिवस मनाया, 45 में, और सन 1948 में हजूर महाराज श्री को स्वप्न में दर्शन हुए कि ये महाराज जी जब था दिन मनाना शुरू किया, निजातम प्रभु ने शुरू किया, उसके बाद हजूर महाराज श्री वगैरह सभी उसी में लगे, हर साल मनाया जाने लगा। तो हजूर महाराज श्री को कैसे झूला कराया महाराज जी का निजातम प्रभु के समक्ष, कि जो महाराज जी ने लिखा कि बनियान के डिब्बे, गत्ते के डिब्बे, उनको काट छांट कर बड़ा सुंदर पीले सुनहरी कागज के साथ वो झूला सजाया। और श्री गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए हजूर महाराज जी को, मेरा झूला ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा झूला चांदी का होना चाहिए। सन 1948 में और फिर उसके बाद 54 में जो झूला था, ये जो बड़ा झूला आजकल झुलाया जाता है, पहले छोटा झूला बना, फिर श्री गुरु ने कहा इतना छोटा झूला मेरा नहीं होगा, उसके बाद फिर ये बड़ा झूला बना जिसमें श्री
गुरु महाराज जी को झुलाया जाता है। तो गुरु महाराज जी के दर्शन कि उन्होंने इस अवतरण दिवस को स्वीकार किया, जो आज पूरे विश्व में देश विदेश में भी जहाँ जहाँ श्री सतगुरुदेव जी के अनुयायी हैं वो गुरु महाराज जी का पावन अवतरण दिवस मनाते हैं। और अभी श्री नंगली जी में 22 रात्रि को और 23 जनवरी को पावन बसंत थी। और देखिए कुदरत की तरफ से 23 तारीख को शुक्रवार था और हजूर महाराज जी ने भजन क्या लिखा था, उस दिन था शुक्रवार, शुक्रवार के सदके है आई बसंत बहार, इस बहार के सदके। तो मेरे गुरुदेव भगवान ने तो एक प्रण कर लिया था कि मैं अपने जीवन की आखिरी बसंत भी मनाकर ही जाऊंगा। और उन्होंने मनाते हुए आखिरी भजन क्या बोला, क्या रंग उड़े क्या पतंग उड़े, श्री टेरी के बाजार जी प्रभु संत रूप अवतार लिया। और गुरुदेव भगवान की लीलाएं, नंगली निवासी भगवान की लीलाएं ले और सुने तो हृदय गदगद हो जाता है। एक छोटी सी लीला जो हजूर महाराज जी ने सुनाई कि लाला मूसा स्टेशन पर श्री गुरु महाराज जी वेटिंग रूम में विराजमान थे। तो उस वक्त क्या था कि छत वाले पंखे नहीं थे, कुलियों को बुलाया गया, उन्होंने पंखा श्री गुरु महाराज जी को हाथों से झुलाया। जब वो छोड़कर गए तो उनको 5 रुपए दिए गए। और इधर हजूर महाराज श्री सार प्रभु श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हुए थे। और उन्होंने जब वो छोड़ा कुलियों ने तो हजूर महाराज जी ने पंखा झुलाना शुरू कर दिया। और श्री गुरु महाराज जी ने हजूर को फरमाया, भाई बताओ कुलियों ने तो 5 रुपए लिए, अब बताओ तुम पंखा झुलाने के क्या लोगे। श्री हजूर महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्री गुरु ने कहा उन्हें 5 लिए, तुम 10 ले लो, इतने सस्ते थोड़ा ही मेरे चरण में आपको चरण दे दूंगा। 10 करते करते और हजूर महाराज जी को श्री नंगली निवासी भगवान ने जो उनकी सेवा में हर वक्त रहते थे, परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी अजून्यानंद जी महाराज, वो भी उस वक्त वहां विराजमान थे। उन्हें कहा भाई इनको 1000 रुपया दे दो, 1000 रुपया दे दो। हजूर महाराज ने कहा नहीं महाराज जी, मुझे आपके चरण कमल चाहिए। तो जब ये बात कही तो श्री नंगली निवासी भगवान ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा जिस दिन तूने तन मन धन मेरे समर्पित कर दिया था, मेरे चरण उसी दिन से ही तेरे हो गए। तो इतने नंगली निवासी भगवान दयालु कृपालु, उन्होंने क्या कह दिया। तो हमारे ये संत बैठे हुए हैं पास ही, शब्द विचारण कांताबाई जी, वो क्या भजन बोलते हैं, मेरी पूंजी भगवान तेरे चरण को, क्यों ना होवे श्याम जी मेरा जीवन सफल। तो जिसको सतगुरुदेव भगवान जी के चरण मिल जाए तो उसको फिर जीवन में और चाहिए क्या। तो कहते हैं सेवक को होना भी है। श्री गुरु महाराज ने यही फरमाया कि सेवक ऐसा ही होना चाहिए जिसे दुनिया की चीजें नहीं, जिसे सतगुरुदेव भगवान के चरण कमल चाहिए। तो मुझे आज ही एक बच्चा आश्रम में है, सुबह सवेरे उसने क्या कहा कि मैंने कई बार मैं बड़ा पछताता था कि सब मेरा जन्म बाद में हुआ और मैंने हजूर महाराज जी के दर्शन नहीं किए। आज उसने अपने जीवन की बात सुनाई कि कुछ महीना ही पहले कहते मुझे, मैं ये अंदर से अंदर भूलता था कि सबने हजूर महाराज जी के दर्शन किए हैं, सब कहते हैं इतने सुंदर, इतने लंबे, इतना गुरु महाराज जी से प्यार। कहते मैं उस वक्त क्यों नहीं आई, मेरे मन में रहता था। कहते 1 महीने पहले मुझे हुजूर महाराज जी के दर्शन हुए और जो स्वरूप मेरे घर में मैंने लगाया हुआ था, और हजूर महाराज जी ने कहा ये वो स्वरूप लगाया है, ये मेरा स्वरूप है। महाराज जी ने कहा, कहते लेकिन इसमें मेरा चरण नहीं है। तो वो कहने लगा कि मैंने कहा, मैं हैरान हो गया कि फोटो जो महाराज जी का स्वरूप मैंने घर में लगाया है, महाराज जी पलंग पर भी विराजमान हुए हैं और सब कुछ किया है, लेकिन वो कहते हैं चरण, वो कहते मेरे मन में एक संशय है। वो सुबह आया आश्रम में, कहते मेरा संशय का निवारण करो, इसमें महाराज जी के पूरे चरण है। मैंने कहा ये महाराज जी ने इशारा किया है, तुझे दर्शन भी दिए, तेरे मन में तड़प थी कि महाराज जी के दर्शन मुझे क्यों नहीं हुए। महाराज जी ने दर्शन भी दिए और महाराज जी ने इसके साथ इशारा किया, हम रोज पढ़ते हैं कि गुरु का शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय धारो। उन्होंने कहा तुम्हें इशारा किया है दुनिया की और चीज, या तो कहते हैं गुरु महाराज जी की अलकावली,
ये आंखों की, ये पलकें हैं, या इनका ध्यान करो, या गुरु महाराज जी के चरणों का। एकदम जो नक में है वो कहीं और कुछ नहीं, गुरु पद नक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। इसलिए सदगुरु के चरणों का ध्यान करो, या गुरु महाराज जी की आंखों की ओर। आंख तो हम मिला नहीं सकते, इसलिए चरणों का ध्यान ही उन्होंने तुम्हें बताया। और क्या उपदेश है? तुझे उपदेश भी दे दिया और दर्शन भी दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो मन में तड़प रखता है, जिसको दुनिया की चीजें चाहिए, मालिक उसको दुनिया की चीजें फेंकते जाते हैं और अमीर बनाते जाते हैं। लेकिन जिसको सदगुरु की लगन होती है, उसको अपनी तड़प के अंदर ही सब कुछ दे देते हैं। इसलिए सदगुरु की तड़प रखो उससे मिलने की। वो देखो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो क्यों कहा जाता है, दूरी का तो वहम है तुझको, दिल से वो दूर नहीं, पास खड़े हैं सुनने वाले, दे के जरा आवाज तो दे। अपनी आवाज में वो आह पैदा कर ले कि वो आने को मजबूर हो जाए। तो हमारे नगरी निवासी भगवान लाखों दुनिया की पुकार सुनकर जगत का उद्धार करने के लिए आज के दिन इस धरा पर आए और इन पावन जीवों को अपने चरणों में लगा लिया। हम बड़े भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। हमें वो खुशियां मनाने का अवसर मिल रहा है और हमें उनकी चरण शरण में बैठने का अवसर मिल रहा है। तो इतने महापुरुष विराजमान है, तो ये परिवार, क्योंकि हमने इनके जो बड़े हैं माता जी और हमारे बाबू जी भीमसेन जी गुलोत्रा, हमें उनका प्यार याद है। ये आज सारी उनकी देन है, उनका प्यार इन बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो गुरु महाराज जी का प्यार भरा हुआ है। तो गुरु महाराज के चरणों से मैं यही मांगूंगी, गुरु महाराज जी इन बच्चों का प्यार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाए और गुरु महाराज जी इनकी झोलियों में जिस तरह ये आज खुशियां मना रहे हैं, सदा खुशियों से भरपूर रहे। यही मांगते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आज के इस पावन अवसर की, श्री गुरु महाराज जी के पावन अवतरण दिवस की आप सब प्रेमियों को लाख लाख बधाई मुबारकबाद हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि कल सुबह 6 बजे पंजाब के लिए निकलना है। कल वहाँ भी 2 बजे से सत्संग है। तो इसलिए मैं क्षमा चाहूंगी सभी महापुरुषों से, अगर मुझे पहले उठकर जाना पड़ा तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है और पंजाब सत्संग है, परसों भी लुधियाना में है। आगे आगे कार्यक्रम करो। ये गुरु महाराज जी यही सभी जगह गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जाएगा। तो गुरु महाराज जी सबकी झोलियां सदा खुशियों से भरपूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ पहले किसी ने जयकारा नहीं लगाया, तो अब पता लगना चाहिए इतने हाल में बाहर तक आवाज जाए कि यही हो कि नकली तक आवाज जानी चाहिए। जिनका अवतरण दिवस मना रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु